बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का सॉलिड सिलेंडर है जिसका एक सेगमेंट यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इस पे जो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, ये एक्सटेंडेड है अप टू इनफाइनाइट और हमने सिर्फ इसका एक सेगमेंट बनाया है। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड दिस रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है बेटा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। बट जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पे रो, वो कांस्टेंट नहीं है। जिस तरह से हमने स्फेरिकली रेडियल फील्ड एक सॉलिड स्फीयर में वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चंस किए थे, ऐसे यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। एक सेम फंक्शन ले लेते हैं, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर दिया है, लेट अस सपोज सी बाई आर एक फंक्शन दिया है। ये फंक्शन के लिए हमें सॉल्व करना है, मतलब रेडियल जो एक्सेस के साथ रेडियल डिस्टेंस, ये आर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, फंक्शन ऑफ आर लिखा है, वरना आप इस आर से डिवाइड करके सी बाई आर स्क्वायर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये देखना है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अगर इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड अगर है, सिलेंड्रिकली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है बेटा, तो इसमें बार बार मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा कि इसमें हम लोग गॉसियन सरफेस हमेशा जैसे मान लो इंटरनल पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पर हम एक एल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस मानते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये एल लेंथ का गॉसियन सरफेस मानते हैं, ये स्मॉल आर रेडियस का, और किसी भी पॉइंट पे इसके लिए फिर गॉस लॉ लगाते हैं। इन दोनों से फ्लक्स ज़ीरो होता है और इससे फ्लक्स पास होता है। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आया था सिलेंड्रिकल फील्ड के लिए वो आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इन डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते थे, अगर आप भूल नहीं गए हैं तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करते थे। और याद होगा आपको कि इन दोनों सरफेस के लिए फ्लक्स ज़ीरो होता था, केवल इसी से फ्लक्स पास होता था, तो इसकी वैल्यू ई इंटू 2 पाई आर एल आती थी और ये क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आता था। क्योंकि जो स्क्वायर रीजन होते थे, ये सर्कुलर रीजन होते थे, इनसे फ्लक्स ज़ीरो होता था, केवल इन्हीं से पास होता था, तो किसी भी पॉइंट पे ई और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे। राइट, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार फिर से दिखा ही देता हूँ। चलिए, ये जैसे गॉसियन सरफेस बेटा हम मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, देख लीजिए आप लोग एक बार और। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, तो ये जो एरिया होता है इसका एरिया वेक्टर ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, तो इन दोनों से फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर छोटा सा एरिया लेंगे तो डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। राइट, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमको कि इस रीजन में अगर हम देखेंगे तो इस पूरी सरफेस के लिए, तो इसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं इस टर्म को। तो सबसे पहले S1 के लिए ये S1 है, S2 के लिए, फिर S3 के लिए। तो S1 के लिए ज़ीरो हो जाएगा चूँकि फ्लक्स ज़ीरो, या इसी तरह से यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है ना, फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे भी। तो अगर फ्लक्स यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ इस कर्व सरफेस से फ्लक्स आएगा। तो इसको जब 3 पार्ट में तोड़ेंगे, ई डॉट डी ए, सॉरी क्लोज नहीं लगेगा, फिर S1 के लिए ई, फिर ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ई डॉट डी ए, S2 के लिए ई डॉट डी ए, S3 के लिए इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें S1 और S2 इन दोनों की फ्लक्स ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी। तो पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और ई और डी ए सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल होगा। तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस ज़ीरो हो जाएगा, और ई डी ए कॉस ज़ीरो और ई कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा।
तो क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली यही रिजल्ट आता है। तो ये इतना कैलकुलेशन बार बार आपको करना पड़ता है, पर एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं तो, और ये नॉन यूनिफॉर्म का सीधा जेई में आएगा, तो आप सीधे यहीं से शुरुआत करिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ इलेक्ट्रो में याद करनी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, बाकी कैसे आया है वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो अगर हमें इनर पॉइंट पे निकालना है सपोज, ठीक है, इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये सारा कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, आप सीधा यहाँ से शुरू करेंगे, इस फॉर्मूले से यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई इनर पॉइंट होगा सिलेंडर के अंदर, तो जिस पॉइंट पे निकालनी है वहाँ से पास होता हुआ हमारा सिलेंडर होना चाहिए गॉसियन सरफेस। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो गॉसियन सरफेस पे हमेशा लाई करना चाहिए। तो इसके अंदर का हमको चार्ज चाहिए। अब वैसे तो हम क्यू इन को रो इंटू वी लिख सकते हैं, लेकिन ये तब लिख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ जब रो की वैल्यू कैसी हो, कांस्टेंट हो। तो अगर रो की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम क्यू इन निकालते हैं इंटीग्रेशन रो डीवी करके। छोटे से एलिमेंट में चार्ज निकालते हैं, छोटे से एलिमेंट की डेंसिटी रो और छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम डीवी, फिर इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर सॉलिड स्फीयर में हमें याद हो तो हमने आर रेडियस का डी आर मोटाई का एक सेल लिया था। सिमिलरली यहाँ पर अगर जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो आर के साथ वेरी कर रही है, आप देख सकते हैं आर के साथ गिवन है, वेरी कर रही है, तो ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके लिए आर कांस्टेंट होगा, तभी रो को कांस्टेंट मान पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर हम एल लंबाई का, जिस लंबाई का गॉसियन सरफेस है, अगर मैं आर रेडियस का डी आर मोटाई का सिलेंडर ले लूँ, डी आर थिकनेस का, तो इस थिकनेस में जो चार्ज मौजूद होगा, इस थिकनेस में जो चार्ज मौजूद होगा वो डी क्यू होगा रो इंटू डी वी, और डी वी की जो वैल्यू होगी इस पूरे का एरिया होगा 2 पाई आर एल, और जो थिकनेस है वो डी आर, ये डी वी हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो क्यू इन की वैल्यू आएगी दैट इज, अब पूरा अगर हमें 0 से r तक टोटल चाहिए तो इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो रो इंटू 2 पाई आर एल इंटू डी आर, और चार्ज अगर हमें 0 से लेके स्मॉल आर रेडियस के पूरे सिलेंडर का चार्ज चाहिए इसका, तो हमें पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको 0 से स्मॉल आर। अब बस रो का फंक्शन लिखना है आपको हमेशा, जिस तरह से स्फीयर में हम लोग डी की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होती थी, ऐसे ही यहाँ 2 पाई आर एल एरिया हो गया इंटू डी आर, तो ये डी की वैल्यू आएगी। बस सीधा आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इन बाई आर, फिर क्यू इन को ऐसे लिखना है। रो का फंक्शन लिख देते हैं, तो क्यू इन ये सी बाई आर 2 पाई आर एल डी आर, तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2, ये 0 से आर लिमिट है हमारी, तो 2 पाई सी एल बाहर आ जाएगा और डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, तो ये आपका 2 पाई सी आर एल, ये क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें अंदर कितना है, तो ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इन बाई आर, तो क्यू इन की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई सी आर एल डिवाइड बाई आर है। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कट, 2 पाई एल से 2 पाई एल कट जाएगा, तो और ये आर से आर कट जाएगा, इट इज सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है इट इज सी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं फंक्शन कांस्टेंट है। जब हमने स्फेरिकल फील्ड में ये फंक्शन लिया था तब भी कांस्टेंट आया था, फ़र्क सिर्फ इतना है तब जो फंक्शन आया था वो आपका c/2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, अगर बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो बस कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, तो बस एक सिंपल सा चेंज ये होगा, अगर आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, अगर हमें आउटर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आउटर पॉइंट के लिए हमारा जो भी सिलेंडर हमारा है इनफाइनाइट लेंथ का, उसके बाहर हमें कोई, इस पे पूरे पे चार्ज है बेटा, ठीक है, इस पे पूरे पे चार्ज है हमारा,
और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और ये एक्सिस से, सॉरी ये एक्सिस थोड़ा बीचों बीच बननी चाहिए, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस ये है। तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर चाहिए तो यहाँ से पास होने वाला ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम लोग एल लेंथ की, ठीक है ना। इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में ही, आपको बना इसके लिए गॉस लॉ लगाया जाता है। फिर वही बात, पूरी स्टोरी वही होती है 5-7 लाइन की कि इनसे फ्लक्स ज़ीरो होगा, इनके लिए आएगा। तो लगाना वैसे ही है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इन डिवाइड बाय आर। कोई भी सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड हो यहीं से शुरू करो। बस क्यू इन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन रो डी वी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। अब अगर ये स्फीयर होता है तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और यहाँ रो डी वी होता है। डी वी की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यहाँ 2 पाई आर एल डी आर ये वैल्यू होगी, ठीक है ना, डी वी की। तो रो का फंक्शन पुट कर देंगे सी बाई आर 2 पाई आर एल डी आर। अब यहाँ 0 से लिमिट कैपिटल आर तक जाएगी, क्योंकि ये रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, ये रेडियस कैपिटल आर है। कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक चार्ज नहीं चाहिए, तो मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, लेकिन चार्ज तो केवल इसी रीजन में मौजूद है ना, ये जो सिलेंडर वाला रीजन आप देख रहे हैं। तो इसलिए जब कैपिटल आर के बाद चार्ज ही मौजूद नहीं है तो लिमिट आगे लगा ही नहीं सकते आप। तो इसकी वैल्यू ये आर से आर कट जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, लिमिट लगाते वक्त कैपिटल आर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो 2 पाई सी एल आर ये क्यू इन हो जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल छोटा, तो 2 पाई एल से 2 पाई एल कट जाएगा, इट इज सी आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, ठीक है ना। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो पहले r तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसके बाद हमारी हाइपरबोलिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों इसका ग्राफ हमारा जो है वो बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं कहूँ तो पूरी स्टोरी बस 2 लाइन में है। सिलेंड्रिकल फील्ड है तो पहली लाइन ये है 1/2 पाई एप्सिलॉन एल क्यू इन बाई आर, और बस क्यू इन कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन रो डी वी। रो वेरिएबल है तो एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे, और एलिमेंट क्या मानोगे, एल जिस लेंथ का गॉसियन सरफेस आपने माना है, आर रेडियस का डी आर मोटाई का शेल, बस सिलेंड्रिकल सेल, इस पे चार्ज निकालोगे। और ये रो डी वी की वैल्यू है कुछ नहीं, 2 पाई आर एल एरिया है इंटू डी आर, ये डी वी होता है बेटा, ठीक है ना। और बस इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटरनल पॉइंट है तो 0 से आर इंटीग्रेट करोगे, एक्सटर्नल पॉइंट है तो 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेट करोगे। तो ये 2 लाइनों में अल्टीमेटली क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल में अगर लिखना एक्सप्लेन करना है तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, और स्कूल में आने वाला नहीं है, ये आएगा तो जेई में आएगा, इवन एडवांस में आएगा, मेंस में भी जनरली नहीं पूछते हैं। सिलेंड्रिकल नॉन यूनिफॉर्म, स्फेरिकल नॉन यूनिफॉर्म मेंस में भी पूछा जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए फिर से एक बार, ठीक है ना, कि किस तरह से हमने चीज़ें की हैं। सबसे पहले इनर पॉइंट पे अगर निकालना है तो वहाँ से पास होता हुआ एल लेंथ का गॉसियन सरफेस बनाया है, उसके लिए अप्लाई किया है। तो इसको 3 टर्म के लिए लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए को यहाँ पे इस स्क्वायर के लिए, इसके लिए, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए हमेशा गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन इन दोनों से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा तो इन दोनों के लिए टर्म 0 हो जाएगा। तीसरे के लिए आएगा ई डॉट डी ए, ये तो मैं लाइन चार्ज से बताता चला रहा हूँ, फिर हॉलो सिलेंडर बताया था, है ना। तो ई और डी ए चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 हो जाएगा। फिर ई का मैग्नीट्यूड सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट होगा तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, वही देखो यहाँ पे लिख दिया था मैंने डायरेक्टली, है ना। उसी को सॉल्व करके ये आया था जो मैं कई बार बता चुका हूँ बेटा, ठीक है, फिर भी हर बार बता देता हूँ ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो इस तरह से फिर इनर, बस क्यू इन की स्टोरी है कि आपको जो भी दिमाग लगाना है वो क्यू इन को निकालने में लगाना है, ठीक है। तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, एक सिलेंड्रिकल फील्ड को आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। एक सिलेंडर है आपके पास, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, मैं बस यहाँ कटा हुआ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। इनफाइनाइट लेंथ है बेटा, ये इनफाइनाइट लेंथ है, ये रेडियस कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर का फंक्शन है इट इज सी आर, ठीक है, सी कांस्टेंट है, आर रेडियस से डिस्टेंस, ये स्मॉल आर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी है, नंबर 1 जब आर छोटा है मतलब इनर पॉइंट पे, नंबर 2 जब आर बड़ा है एक्सटर्नल पॉइंट पे। दिस इज़ योर होमवर्क, इसको करके आप मुझे
ग्रुप पे या आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है बेटा, ओके।